जैसे कि खास तौर पे जो समस्या है कैंटीनों की है लखनऊ विश्वविद्यालय में, रिनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं किया गया, बस पेंट करा के छोड़ दिया गया है। कैंटीन के जो प्राइसेस हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के एलयू से बहुत कम है। हमेशा आए दिन समस्या आ रही है, कभी कीड़े मिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। आखिर इतना फंड और बजट जो सरकार के द्वारा आता है वो जा कहाँ रहा है? खाने में मिलावट है, पानी खराब आ रहा है, इसकी शिकायत आप लोगों ने कितनी बार की और क्या उनकी तरफ से क्या जवाब है? हर दिन एम्बुलेंस आ रही है, फिर वो घर चला जा रहा है, उसकी पढ़ाई नुकसान हो रही है। कैंटीनों के ये बुरे हाल है कि हम लोग खाना खाने जाते पानी पी नहीं सकते। खाने में कॉकरोच पाया गया था, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, खाने में कॉकरोच निकलना हॉस्टल के बच्चों के लिए। बैठने के लिए पार्क में जो सीटें पड़ी हुई हैं वो टूटी फूटी हैं। जो नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, NSUI के छात्र हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन हमारी कई सूत्री मांगों को लेके है। जैसे कि खास तौर पे जो समस्या है कैंटीनों की है लखनऊ विश्वविद्यालय में, कैंटीनों में बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं है। 6 से 7 महीने तक कैंटीनें बंद रखी गई, कहा गया रिनोवेशन हो रहा है। रिनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं किया गया, बस पेंट करा के छोड़ दिया गया है। ना उसमें पानी पीने की व्यवस्था है सही से, ना कैंटीनों के सही से वॉश बेसिन काम कर रहे हैं। दूसरा एक हमने मांग किया था कि कॉमन सारे जितने भी कैंटीन हैं उनके कॉमन रेट प्राइजेस हों और विश्वविद्यालय उस पर सब्सिडी ले या तो कम कराए। जो कैंटीनों के रेट्स हैं वो बाहर मार्केट से भी रेटों से बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर जो आप अदर यूनिवर्सिटी में देख लें, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसमें इसके मुकाबले कैंटीन के जो प्राइसेस हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एलयू से बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी मांग है। दूसरा, हॉस्टल के खाने में हमेशा आए दिन समस्या आ रही है, कभी कीड़े मिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हॉस्टल्स में बच्चों के रूफ टूट जा रहे हैं, ऊपर गिर जा रहे हैं। तो मतलब पूरी तरीके से जो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी ध्वस्त हो गई हैं। विश्वविद्यालय के पास हम लोग आते हैं, बार बार ज्ञापन देते हैं, तो ये लोग एक ही चीज़ पर ले आकर टरका देते हैं सारे मामलों को, कहते हैं फंड नहीं है, बजट नहीं है। आखिर इतना फंड और बजट जो सरकार के द्वारा आता है वो जा कहाँ रहा है? आपको जहाँ फंड यूज़ करना होगा आप एक ही बार 2 करोड़ का गेट बनवा देंगे ज़बरदस्ती का, बाकी गेटों को बंद कर देंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन पे आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी बाहर से दिखावे में, कवरिंग में ज़्यादा फोकस कर रही है, अंदर से पूरे यूनिवर्सिटी के पन्ने फटे हुए हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। खाने में मिलावट है, पानी खराब आ रहा है, इसकी शिकायत आप लोगों ने कितनी बार की और क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आया? देखिए, इससे पहले भी 2 बार लखनऊ विश्वविद्यालय में NSUI द्वारा DSW महोदय को ज्ञापन दे दिया चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तत्काल प्रभाव से इसका निवारण किया जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय छोड़िए, हॉस्टलों में भी मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की कैंटीन में फूड सिक्योरिटी का छापा मरा, उस प्रकार एक बार हॉस्टल में भी छापा मरवाना चाहिए। आप देखिए, दिन प्रतिदिन हर छात्र मुसीबत से घिर रहा है, कई सारी बीमारियां हो रही हैं, हर दिन एम्बुलेंस आ रही है, फिर वो घर चला जा रहा है, उसकी पढ़ाई नुकसान हो रही है। इसकी कोई परवाह नहीं है विश्वविद्यालय को। डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है। बताइए कि डिस्पेंसरी जाते हैं, बीमार होता है कोई लड़का, तो यहाँ दवाइयाँ मौजूद नहीं है। किस प्रकार की व्यवस्था? और नेक A++ की उपलब्धि हम हासिल किए हुए हैं। आप देखिए, रीडिंग हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय की टैगोर लाइब्रेरी लगभग 1 साल होने को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मरम्मत ही चल रही है। अभी ये सम्मेलन हुआ, उसमें पूरी तरीके से ढक दिया गया ताकि कुछ दिखाई न दे, लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था दिखाई जा रही है। वहीं अभी आप देख लीजिए कि वाटर कूलर कैंटीनों में, हमने इससे पहले भी ज्ञापन दिया कि वाटर कूलर की व्यवस्था कराई जाए। अगर वाटर कूलर की व्यवस्था ना हो तो एक्वागार्ड का कराया जाए, कम से कम शुद्ध पानी मिले, लेकिन उसकी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो हम इसी को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। लगातार इनकी कॉलेज प्रशासन से मांगे हैं और मांगे होना भी इनकी जायज़ है, क्योंकि इनका कहना है कि खाने पीने के जो सामान है, जो खाना है, उसमें मिलावट आ रही है, उसमें ख़राबी नज़र आ रही है और लोगों से बात करें। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के हाल इतने ख़राब हो रखे हैं। अभी तक इतनी बारिश हुई, इतना सब कुछ हुआ, घासें नहीं कटी थी। फिलहाल अभी प्रोग्राम की वजह से घास कटवाई गई, नहीं तो घास नहीं कटवाई जाती। किस हिसाब से हमारे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे सांप और बिच्छू जैसे जानवर घूम रहे थे यहाँ पे, जिसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। बास्केटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट की रिंग टूटी हुई है, कोई बनवाने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय में इतना बुरा हाल है स्पोर्ट्स को लेकर के। हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम लोग अपने यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कोई फुटबॉल, कोई बास्केटबॉल, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। छात्र खेल नहीं सकते हैं, इतना बुरा हाल है। ग्राउंड में बैठ नहीं सकते हैं। कैंटीनों के ये बुरे हाल है कि हम लोग खाना खाने जाते पानी पी नहीं सकते। पानी इतना ख़राब आता है, कैंटीन में पानी पी नहीं सकते, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आसपास जो व्यवस्थाएं हैं वो भी टूटी फूटी हैं। कहीं आरओ नहीं चल रहा, कहीं चलता है तो समझ में नहीं आता क्या है उसका सिस्टम। उसके बाद हमारे पास इसमें हम लोग देखते हैं हॉस्टल की आए दिन शिकायत आती हैं। अभी कुछ दिन पहले हॉस्टल में मामला निकला था कि खाने में
कॉकरोच पाया गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, खाने में कॉकरोच निकलना हॉस्टल के बच्चों के लिए। उसके बाद आप लोगों ने शिकायत की इस तरह के कॉकरोच निकलना बहुत। बिल्कुल, हमने शिकायत की, बाकायदा ज्ञापन दे के आए लिखित में। सोचिए लिखित में रिपोर्ट जाती है लेकिन इनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता, कोई सुधार नहीं है। फिर अभी हमें कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि खाना सही नहीं मिल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां हो रही हैं और इस समय बीमारी का चल रहा है। ऐसे टाइम पे ऐसे हालात होना ये बहुत ख़राब बात है। यूनिवर्सिटी बाहर से दे, हम आए दिन हम वीसी साहब के पास जाते हैं, हमें बताते हैं कि आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटी कितनी सुंदर है। हम रोड से देखते हैं बहुत सुंदर लगती है, कोई इसमें लेकिन आप जाइए पीछे आर्ट, यहाँ पे आर्ट फैकल्टी है, यहाँ पे आर्ट वर्क होता है ड्राइंग वाला, इतने बुरे हाल है। वहाँ की बिल्डिंग ऐसी हो रखी, किस दिन छत गिर जाए, कितने बच्चे मर जाए, कोई इसकी गिनती नहीं है। आप जाइए आर्ट ब्लॉक में, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं, इतने बुरे हाल हैं। अभी बारिश हुई थी, हर दिन छत टपकती है, हर दिन बच्चे गीले होते हैं, जुकाम होता है, बुखार होता है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम आए दिन ऐसे बैठते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हम यही मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मांगे पूरी हों, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही है। अभी देखा जाए तो लाइब्रेरी में अभी बहुत 6-6 8-8 महीने से काम चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? काम तो दे दिया गया है, इन लोग अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं। कैंटीनों में जाएं खाने के लिए तो इनके प्राइसेस इतने हाई हैं कि नॉर्मल सा बच्चा कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा और बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि यहाँ पे हम लोग। प्रशासन, जब कॉलेज प्रशासन को तब होश आता है जब कोई दुर्घटना घट जाती है। लगातार जो यहाँ विश्वविद्यालय में बाहर की सुंदरता दिखा रहा है लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बरसात में अभी रिसेंटली में हम लोग MIH गए थे, ऊपर से पूरी की पूरी छत टपक रही थी और विंडोज़ में पूरे के पूरे दीमक लगे हुए, मतलब विश्वविद्यालय के अंदर कोई सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जब हम लोग कैंटीन में जाते ये हैं, सारी समस्याएं आप लोगों को कब से आ रही हैं और आप लोग कितनी बार शिकायत? हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं DSW को, मैम को, रजिस्ट्रार साहब को, सब कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई नहीं करी जा रही है। कितने टाइम से आई दिक्कत? हम अभी रिसेंटली हम लोग 5-6 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हम लोग कैंटीन गए थे पानी मतलब खाने के लिए, वहाँ पे बात ये हुई थी कि जब हम लोग पानी पीने को दिया उन्होंने सीमेंट की जग में पानी दिया और हम लोगों से कहा कि यही यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको चेंज करिए ना, बच्चों का अगर तबीयत खराब हो जाए कौन इसकी जिम्मेदार होगा। तब उन्होंने वहाँ पे उसको चेंज करके हम लोग को प्लास्टिक का मग दिया। तब हम लोगों ने पूरी टीम गई थी DSW को ज्ञापन देने के लिए, तो उनसे कहा सर वाटर कूलर के लिए, तो वो बोल रहे हैं मेरे पास फंड नहीं है, अब जहाँ जहाँ पे वाटर कूलर लगाए बच्चे वहाँ जाएँ, मतलब कैंटीन वहाँ पर और 1 किलोमीटर दूर बच्चा पानी पीने जाएगा। ये कौन सी बात हुई यहाँ पे? और बाकी बहुत सी सुविधाएं, बाकी यहाँ पे प्राइसेस हाई हैं, आधी ज़्यादा कैंटीनें हैं, किसी की प्राइस के कुछ अलग है, किसी का प्राइस अलग है। यहाँ पे उसको सुधार के लिए जब तक हम लोग सुधार नहीं होगा तब हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज देखिए सबसे बड़ी बात है छात्रों के, विश्वविद्यालय छात्रों से है। यहाँ के छात्रों को ही अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो विश्वविद्यालय का क्या ही रहेगा। मतलब अगर विश्वविद्यालय में बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो किस चीज़ का विश्वविद्यालय रहेगा? खाली पड़ी रहेंगी सुनसान सड़कें। यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए पार्क में जो सीटें पड़ी हुई हैं वो टूटी फूटी हैं। जो पार्क हैं उनमें बड़ी बड़ी घास है, वहाँ पे सांप जैसे कीड़े मकोड़े, बिच्छू सांप जैसे जहरीले कीड़े मकोड़े निकलते हैं जो जिनसे छात्रों को बहुत खतरा है। यहाँ पे डिस्पेंसरी में आप जाएंगे, आप कोई भी दवाई, अगर आप उन्हें कोई भी बीमारी बताएंगे आपको बस एक दवाई वहाँ पे मिलेगी, या तो पैरासीटामॉल या फिर सेट्रिजाइन। वो बस वही दवाई सभी बीमारियों के लिए सिर्फ एक दवाई दे देते हैं कि जाइए इसी से सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्लासेस में आप जाएंगे, आप देखेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस की क्लास आर्ट्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आप जाएंगे सीटें टूटी हुई पड़ी, हिंदी डिपार्टमेंट सीटें टूटी हुई हैं, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। आप सीट, हाँ, प्रोफेसर्स के कमरे में आप जाएंगे, वहाँ पे AC लगी हुई है, आराम से बाकायदा पर्दे वगैरह लगे हुए हैं और अच्छे सोफे वगैरह पड़े हुए, वहाँ पे आप बैठेंगे, आपको लगेगा आप किसी राजमहल में आ गए हैं। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। और क्लासेस में पानी, बारिश होती है, जरा सी बारिश होती है पानी टपकने लगता है। लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे बैग रखे रहते हैं, ज़मीनों में पड़े हुए बैग, वहाँ पे बारिश होती, पानी टपक रहा है, सबके बैग भीग जा रहे हैं, उनमें जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो सब भीग जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। विश्वविद्यालय को इसकी कोई चिंता नहीं। और जब यहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, वहाँ पे बाहर से बड़े बड़े राजनेता आएंगे तो उनको दिखाने के लिए एकदम चमका दिया जाएगा। अभी फाउंटेन है जो टैगोर पार्क के सामने, वहाँ पे बहुत गंदगी पड़ी हुई थी पिछले जैसे आपने सुना स्टूडेंट्स का कहना है कि आर्ट फैकल्टी में जिस तरह से छत गिरने की हालत में है, पोसीदा हालत में है, लेकिन जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और बच्चों का जो खाना पीना है वो भी आपने सुना, खान पान में किस तरह से कॉकरोच और तमाम तरह के इंसेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि कितना बुरा जो
सारी व्यवस्था है वो कितनी ख़राब है, लेकिन कॉलेज प्रशासन फिलहाल सो रहा है। फिलहाल इनको इसी तरह धरने पे मजबूर किया जा रहा है इन छात्रों को, और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस पर क्या कुछ कॉलेज प्रशासन एक्शन लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये छात्र इसी तरह धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं अपनी तमाम मांगों के लिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।